नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों तक। आज हम बात करते हैं मित्रों पॉलिटी का। जो पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट सेशन चल रहा है, नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो आज आइए हम 11वां चैप्टर की बात करते हैं और पॉलिटी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब वर्णन किए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम जो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है ना, जो हमारा राज्य है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छा, हम आपको बता दें कि जो राज्य होता है ना, राज्य के 4 ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं। जो सबसे पहला होता है, एक्चुअली पहला से मतलब ये ना समझिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो वैसे हम सीरीज वाइज डाल रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है संप्रभुता। ठीक है ना, संप्रभुता। ठीक है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो भूभाग। ठीक है ना, जमींदारी, जमीन जो होती है। चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो जो सरकार होती है ना, सरकार। सरकार से लेना देना क्या है? शासन या सत्ता। ठीक है ना, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अच्छा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राज्य नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता। कहीं पे भी आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है चारों में, तो संप्रभुता जो है सबसे सही है। ठीक है, या सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में क्या है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चलिए, इसमें जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक। जो संसद हमारे यहाँ, ठीक है ना, जैसे जो शासन प्रणाली के सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया? पहला तो आपको दिया ही है, क्या है? संसदात्मक। ठीक है ना, संसदात्मक। अब दूसरा क्या होती है? देखिए, ये बिल्कुल नोट करने वाली चीज़ है। दूसरा जो होती है अध्यक्षात्मक। ठीक है ना, अध्यक्षात्मक। ठीक है ना, जहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, और संसदात्मक जहाँ पे संसद होती है। ठीक है ना, ये 2 प्रणाली होते हैं। जैसे भारत में क्या है, जो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो उसी को अपनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्या है? थर्ड है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। क्या होता है भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है ना, विधायिका जो होती है हमारे यहाँ, उसका किस पे? कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। अच्छा, जो जैसे हम आपको बता दें कि जैसे व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं ना, व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं। ठीक है ना, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है। फोर्थ क्या है? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। चलिए, संसदात्मक व्यवस्था भी हमने बताया कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, तो वर्तमान में जो संसदात्मक शासन का स्वरूप है वो अधिकांश देशों में कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। ठीक है, हमारे भारत में भी यूके से ही लिया गया है। ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। संसदात्मक सरकार बिल्कुल है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। यही देखिए, यही इसका सही आंसर है। अध्यक्षात्मक सरकार हमारे यहाँ नहीं होती। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल स्वतंत्र है निर्णय लेने में। संघात्मक सरकार है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर हमारे यहाँ हैं। ठीक है ना, तो अध्यात्मक सरकार हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। 5 के बाद आप बात करते हैं हम 6 की। 6 क्या है? ठीक है, 6 की हम बात करते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। सही बात है, संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्योंकि भैया क्या है भैया? चलिए, लोकसभा जनता से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, लोकसभा जनता से, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मनोनीत भी होते हैं कुछ। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सही है।
कर सकती है भैया संसद संविधान का संशोधन, ऐसा नहीं, सब में नहीं कर सकती। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक्चुअली संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। देखिए बात तो सब सही है, लेकिन हम जब संसदीय कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम संसदीय कार्यप्रणाली में क्या देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 75 के सब क्लास 3 में संसदीय जो शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा गया है। किसमें आप पाएंगे? अनुच्छेद 75 के सब क्लास 3 में ये व्यवस्था पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेवेंथ क्या है कि सेवेंथ है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। जो संसदीय स्वरूप है इस शासन का प्रमुख लाभ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी कार्यपालिका होती है हमारे विधानमंडल के प्रति हमेशा उत्तरदायी बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए संसदीय शब्द से या संसदात्मक शब्द से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, तो जो थोड़ा सा अप एंड डाउन करके या फिर शब्दों का हेर फेर करके हर एक चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और जो शब्दों का चयन होता है या शब्दों को जो हेर फेर का होता है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है ना। हमारी जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्या है भैया? राष्ट्रपति प्रणाली में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। जो राष्ट्रपति अगर प्रणाली है तो सही जाहिर सी बात है राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन पद्धति में क्या होता है कि समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं किस में होती हैं? राष्ट्रपति में होते हैं। हमारे किस में? प्रेसिडेंट में होती हैं, ठीक है ना। हमारी शक्तियाँ सारी किस में होती हैं? प्रेसिडेंट में होती हैं। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, ठीक है ना। भारतीय राजतंत्र की नहीं। चलिए हम बात करते हैं कि एक संविधान संगत सरकार है। सही बात है, हमारे यहाँ एक संविधान है और एक मतलब संगत सरकार है, ठीक है ना। दो संविधान है हमारे, एक ही संविधान है। एक ही संविधान को हमारा सेंट्रल भी मानता है और स्टेट भी मानता है, केंद्र और राज्य दोनों मानते हैं। चलिए लोकतांत्रिक सरकार है, बिल्कुल हमारे यहाँ लोकतंत्र है। विधि का शासन है, सही बात है, हमारे यहाँ जो विधि है, हमारे यहाँ जो अपना जो संविधान है उसका शासन है। सत्तावादी सरकार, देखिए सत्तावादी सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो विशेषता राजतंत्र की नहीं है, नहीं शब्द जोड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी इसका होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। 11 में क्या है कि केंद्र सरकार और राजेश नहीं, देखिए राज्य है, ठीक है ना। राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार का मतलब अधिकार प्राप्त होता है किससे भैया? हमारा जो सेंट्रल हो चाहे राज्य हो, दोनों को हमारे संविधान से अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। क्योंकि संविधान हमारे यहाँ क्या है? सर्वोपरि है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार या स्रोत का जो सबसे पावर मिलता है वो भारत का संविधान है, ठीक है ना। संविधान से ही इनको शक्ति मिलती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। 12 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था नहीं है। देखिए सुशासन की जो व्यवस्था होती है जवाबदेही बिल्कुल है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी भी होती है, कानून का नियम, ठीक है ना, कानून के नियम को भी फॉलो करना होता है। लाल फीताशाही, देखिए लाल फीताशाही नहीं है, विशेषता नहीं है, ठीक है ना। जो लाल फीताशाही है ये नहीं है। जो सुशासन की व्यवस्था होती है वो होती है जैसे जवाबदेही हो गई, हिस्सेदारी हो गए, पारदर्शिता हो गई, कानून का नियम हो गया, सर्वसम्मति से निर्णय लेना ये भी हो गया, दक्षता हो गया, प्रभावशीलता हो गई, ठीक है ना। ये सब कितने, ये क्या है? सब सुशासन की व्यवस्था है, ठीक है, विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए ये रहा इसका हमारा पॉलिटी का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पे जाएंगे तो gs.educare नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा रेड कलर का लोगो दिखेगा, इसी को ओपन करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों। थैंक यू सो मच।